प्लास्टिक की दुकान में है सबका जीवन खाता, हिसाब भरिए, जो चाहिए वो चीज ले ली। समझ रहे ना आप भगवान से क्या संबंध रख करके मांग रहे हैं? हम आपसे जैसे प्रश्न कर रहे हैं, आप क्या मांग रहे हैं? क्या बन करके मांगने के समय क्या बने और पूरे जीवन में आप क्या हैं? तो चतुर शिरोमणि से चतुराई नहीं चलेगी। है तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तो मांग किसके लिए रहे हो? आरती में नहीं कहते वो 1 मिनट के लिए गा दिया और देखो प्रभु हमारी इस समस्या का समाधान, हमारी और कह रहे क्या लागे मेरा। अगर भक्ति का स्वरूप है कुछ भी मानना, आप अपने लड़के को सुंदर से सुंदर पदार्थ पवा रहे हो और कोई पूछे कि इसका फल क्या चाहोगे तो आप दबका दोगे। मेरा बेटा है, मेरे सामने चैन से खा रहा, यही मेरा फल है, और क्या फल फूल है। और भगवान को ऐसे भोग लगाते हो, भगवान को क्या देते हो? अरे बोले वो बहुत बड़े हैं, उनको क्या खवाना पियाना, तो तुम किसके हो? बहुत बड़े के हो तो तुमको क्या चाहिए? इतने बड़े के हो तुम उनसे अभी समझ नहीं पाए। ईश्वर हमसे जीव अविनाशी, बहुत चतुराई हरि से करोगे तो भलेगी नहीं। पर जी ये तो आप जैसे अभी समझा रहे हैं, हमें सुलझा रहे हैं, बट अन्य ऐसे होता है कि मतलब सकामता से ही आपकी अनुष्ठान करना पड़ेगा। केवल तुम्हारे मांगने से नहीं मिल जाएगा। दुकान में जाके मांगोगे मिल जाएगा क्या? मेरे मालिक का पूरा विश्व ब्रह्मांड है, चराचर जगत भगवान का जन है। उसके लिए तुम्हें कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा कि मैं भगवान, आज तक कहीं भी पूरे शास्त्र में पढ़ के देख लेना, जिसने भगवान से मांग रखी है उसको उतना तप करना पड़ा। बढ़िया दुल्हन चाहिए तो 10,000 वर्ष तक तपस्या करे। तो महाराज मन की पुत्री देवहूति जी करदम जी को मिली कि नहीं मिली? बढ़िया आप जैसा पुत्र चाहिए तो देख लो तपस्या की महाराज नाभि ने, आदित्य पुत्र नाभि पुत्र भगवान ऋषभ देव जी, मनुष्य रूपा जी ने तपस्या की तो सियाराम जी। मर्जी अभी तो ऐसा होता है कि हे बिहारी जी आप एक मनोकामना पूरी करो, 56 भोग लगाए। तो बिहारी जी को समझे क्या यार, विश्वात्मा पूरे विश्व का भरण पोषण कर लिया। भोग बिहारी जी का जानते हो कैसे लगाया जाता है? जैसे हम कई बार समझा है कि एक पिता अपने 4 पुत्रों को एक एक सेव ला के दिया। अब उनमें से 3 तो खाने लगे और एक दौड़ के आया पिता के मुख में से, उसी के द्वारा दिया हो। और उस पिता को कैसा लगेगा? वो उसके हाथ से सेव लेकर के अपने हाथ से पवाएगा और गोद में दुलार करेगा और सबसे ज्यादा प्यारा पुत्र वो होगा। ऐसे भोग तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हम अपनी वस्तु मानकर प्रभु को कैसे दे? हमारी तो बेईमानी पहले ही हो गई। प्रभु की दी हुई तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। भक्ति की बात जो है वो अभी समझ में नहीं आया। जैसे लोग कहते हैं श्रद्धा हमारी खत्म हो गई, वो केवल मांग भर की श्रद्धा, केवल मांग भर की। तो समझा क्या बिहारी जी को? माँ से हम अपनी कोई बात मांगते हैं और माँ अगर ना दे तो क्या माँ से श्रद्धा खत्म हो जाएगी? अगर दूसरा कहेगा कि यार तूने मांगा दिया नहीं तो लड़ जाएगा, यार देखो ये मेरी पर्सनल विषय है, तो यार मूड नहीं था नहीं दिया, पर माँ तो मेरी माँ ही है ना। तो क्या ऐसा तुम प्रभु को मानते हो? अगर ऐसा मानते हो तो ये शब्द कैसे आ जाएगा कि मेरी भक्ति कम हो गई? तो हम किसी भी तरह ये नहीं देख पा रहे हैं कि आप प्रभु से मांगने के अधिकार को पुष्ट कर सकते हैं। किस तरह पुष्ट कर सकते हैं? आपको भगवान ने मानो दे दी, आपको भगवान ने सारी सुविधाएं दी, आपने भगवान के लिए क्या दिया? हमारी बात, सुंदर आंख दी, अंधे बना देते, सुंदर कान दी, बहरे बना देते, कर्मानुसार बना भी देते। हमें सब कुछ सर्वांग पुष्ट किया, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, नहीं दिया है? हमने भगवान के लिए क्या किया? हमें बताओ, इतने का हमने क्या भगवान के लिए किया? आप यहाँ बिजली का बिल देते हैं सरकारी, मकान का किराया देते हैं, इसका किराया किसको देते हैं? जो हमारे भगवान ने गर्भ में सृजन करके तुम्हारा इतना सुंदर रूप दिया, क्या इस मानवदेह का किराया नहीं है? आप विचार करो, हर श्वास नाम जप करो। यहाँ न कोई किसी का पति है, न कोई किसी का पुत्र, न कोई किसी की पत्नी, एक माया का नाटक है। अपने को सेवा का कर्तव्य रोल जो मिला है स्वांग, वो करते हुए नाम जप करते हुए निकल जाओ। मांग ऐसे रखी जाती है। हमने अभी 1-2 दिन पहले एकांतिक में बात कही थी, मांग ऐसी रखी जाती है कि स्वामी आप घर के मालिक हैं, मैं आपका नौकर हूँ, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। प्रभु इस घर गृहस्थी में बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं, आप सर्वज्ञ हो, आपसे हम क्या कहें, पर रहा नहीं जाता, इसलिए आपसे कहते हैं कि अगर ये व्यवस्थाएं ऐसे चलती तो नाथ
आपके भजन चिंतन में भी हमारा मन लगता और सुखपूर्वक जीवन कट जाता।